नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 22 मार्च करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। जी हाँ। और आज के इस विशेष अंक में हम 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी बिंदु बहुत जरूरी हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत करते हैं। तो देश की आगामी जनगणना के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, सुदर्शन पटनायक। और जो तथ्य हमें दिए गए हैं उसके अनुसार आगामी जनगणना देश की 16वीं जनगणना है। इससे पूर्व अंतिम 2011 में हुई थी। अच्छा, 2011 में हुई थी अंतिम? जी। और यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें पहली बार जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। डिजिटल और जाति आधारित दोनों पहली बार। बिल्कुल। और गृह मंत्रालय ने इसके लिए प्रगति, जो कि महिला का प्रतीक है, और विकास, जो पुरुष का प्रतीक है, नामक 2 शुभंकर जारी किए हैं। अच्छा, प्रगति और विकास। जी। और सुदर्शन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत शिल्पी हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं। रेत शिल्पी मतलब सैंड आर्टिस्ट हैं। जी हाँ। और इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कूटनीति की एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? इसका सही उत्तर है सी, अर्जेंटीना। और इसके साथ जो तथ्य है वो ये है कि हाल ही में आयोजित कोलकाता मेले में इस देश को, यानी अर्जेंटीना को, फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया था। अच्छा, कोलकाता मेले में फोकस कंट्री। जी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच के बाद वापस भारत के राज्यों की नीतियों पर आते हैं, जहां एक अहम विधेयक प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 यानी यूसीसी विधेयक पेश किया गया है? सही उत्तर है सी, गुजरात। गुजरात। इस राज्य के साणंद क्षेत्र में देश का पहला आधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। जी। और इसके अलावा कृषि को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को प्राकृतिक खेती वाले गांवों में विकसित किया जाएगा। 500 प्राकृतिक खेती वाले गांव। बिल्कुल। और नवाचार को गति देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड के साथ एसटीआई नीति 2031 लागू की गई है। एसटीआई नीति 1000 करोड़ के फंड के साथ। जी हाँ। और पर्यावरण निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच नामक पहल की शुरुआत की गई है। लेक एंड एयर वॉच। और हाल ही में इस राज्य के कच्छ क्षेत्र की विशेष खजूर, जिसे कच्ची खरेक कहते हैं, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। जी बिल्कुल। तो अब कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों की सूची पर नजर डालते हैं। प्रश्न है, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर है सी, काबे मदानी। इन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार चुना गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में। जी। इसी के साथ अन्य पुरस्कारों की बात करें तो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए अभिनेता चिरंजीवी को प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी को एनटीआर पुरस्कार। बिल्कुल। और कला क्षेत्र में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। अमोल पालेकर जी को। हाँ। और लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को नवाजा गया। जयंत चौधरी को नवाजा गया। जी। और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कृति करंत बनी है। वाह, कृति करंत पहली भारतीय बनी है। जी हाँ। तो पुरस्कारों के बाद बैंकिंग और अर्थव्यवस्था क्षेत्र से जुड़े नवीनतम घटनाक्रमों को देखते हैं। प्रश्न है, आरबीआई द्वारा के मिस्त्री को किस बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? सही उत्तर है बी, एचडीएफसी बैंक। और यहाँ तथ्यों में दिया है कि व्यापारिक लेन देन को सुगम बनाने के लिए इसी बैंक ने, यानी एचडीएफसी ने, माय बिजनेस क्यूआर सेवा की शुरुआत की है। अच्छा, माय बिजनेस क्यूआर। जी। और हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का दर्जा मिला है। एसबीआई को
सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। बिल्कुल। और एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक के ऋण की घोषणा की है। 4 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के। हाँ। और पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से 100 करोड़। जी। और भारतीय सेना के सम्मान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सोल्जर थॉर्न 2026 के आयोजन की घोषणा की गई है। सोल्जर थॉर्न 2026। बिल्कुल। तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से निकलकर अब हम खेल के मैदान की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर है बी, भारत। भारत में। और इस वैश्विक प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। भुवनेश्वर में। जी। और हाल ही में देश ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है। पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप। हाँ। और देश में पहली बार प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भी किया जाने वाला है। अच्छा, प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग लीग। बिल्कुल। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली देश की पहली टीम बन गई है। पहली टीम बन गई है। जी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। UPI दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। हाँ जी। तो खेलों की सफलता के बाद ऐतिहासिक धरोहरों और विदेशी रणनीतिक साझेदारी के एक अहम समझौते पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, 9वीं सदी के ऐतिहासिक ब्रह्मानंद यानी ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? सही उत्तर है डी, इंडोनेशिया। और ये ऐतिहासिक मंदिर परिसर इसी देश के यानी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर स्थित है। जी। और भारत अब नारियल उत्पादन के मामले में इस देश को पछाड़कर विश्व में शीर्ष स्थान पर आ गया है। अच्छा, इंडोनेशिया को पछाड़कर शीर्ष पर। बिल्कुल। और भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति नामक अभ्यास का 5वां संस्करण संपन्न हुआ। समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण। हाँ। और इस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। जी। और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में इस देश के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर से प्रेरणा लेते हुए अब हम भारत के भीतर एक अत्यंत दुर्लभ भूवैज्ञानिक खोज की बात करते हैं। प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। बांदा जिले में। जी। और यह स्थान अत्यंत दुर्लभ भूवैज्ञानिक परिघटना का साक्ष्य है, जहां 2 भिन्न युगों की चट्टानें आपस में मिलती हैं। अच्छा। 2 भिन्न युगों की चट्टानें मिलती हैं। बिल्कुल। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पृथ्वी के ऐतिहासिक खनिजों, जीवाश्मों और चट्टानों के संरक्षण के लिए ऐसे स्थलों को चिन्हित करता है। संरक्षण के लिए। हाँ। इससे भूपर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान को बल मिलेगा। भूपर्यटन को बल मिलेगा। जी। और ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ऐसा स्थल है जिसे भू विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूपी का पहला ऐसा स्थल है। जी बिल्कुल। तो राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के क्रम में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना पर नजर डालते हैं। प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की है? सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। और इस योजना का शुभारंभ उगादी यानी तेलुगु नववर्ष के अवसर पर किया गया। उगादी के अवसर पर। जी। और इसका उद्देश्य है शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को बाधा मुक्त बनाना है। सार्वजनिक परिवहन को बाधा मुक्त बनाना। बिल्कुल। लेकिन लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी विकलांगता का स्तर 40% या उससे अधिक प्रमाणित हो। 40% या उससे अधिक। हाँ। और ये पहल दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का। जी। और इससे पूर्व इसी राज्य में गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना भी शुरू की गई थी। तीसरे बच्चे पर 25,000 की सहायता। जी हाँ।
तो दोस्तों, हमारे आज के सफर के अंतिम पड़ाव में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी सुरक्षा को मिले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, भारत। ये सम्मान भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को उसकी तकनीकी नवोन्मेषिता और सुरक्षा सुधारों के लिए दिया गया है। तकनीकी नवोन्मेषिता के लिए सुरक्षा ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। अभूतपूर्व मजबूती मिली है। जी, ये कदम बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने में कारगर साबित होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी कम होगी। हाँ, और ये पुरस्कार लंदन स्थित संस्था सेंट्रल बैंकिंग द्वारा वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है। दोस्तों, हमने आज के सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझा। आपकी तैयारी को परखने के लिए आज के इन्हीं सवालों में से एक बेहद आसान प्रश्न हम आपसे दोबारा पूछ रहे हैं। प्रश्न है, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? श्रोताओं, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।